जैन आगम में 9 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। 9 बार अपन नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं, क्योंकि 9 की संख्या से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। एक अंक प्रमाण संख्या में सर्वोत्कृष्ट संख्या 9 की है। और फिर अधिक अंक वाली भी जो संख्याएं हैं उनको अगर आप जोड़ दें तो फिर 9 की ही संख्या सबसे अधिक आएगी। जैसे आप अपनी जन्म तारीख ले लो, किसी की जन्म तारीख आज की तारीख मान लो 17 तारीख, तो 17 में 1 और 7 8 हो गए, 9 से छूटा हुआ ना। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 18 तारीख ले लो तो 1 और 8 9, 9 से पार तो नहीं गया। कैसा? बिल्कुल सही बात। हाँ, कोई भी संख्या ले लो और उसका 9 से गुना कर दो। जैसे 4 की संख्या ले लियो, 4 को 9 से गुना कर दो, 36 हो गया। 36 में 3 और 6 9, ये नियम है। तो 9 की संख्या को लेकर के बड़ा कोश बन जाता है। ऐसे समवायांग में पूरा विस्तार इसी का है। जिनवाणी के अंगों का स्वरूप भी अभी अपन लोग नाम तो जानते ही नहीं, अंगों का स्वरूप जानना तो और दूर की बात। तीसरा स्थानांग, चौथा समवायांग, चौथा 5वां व्याख्या प्रज्ञप्ति, 6ठा ज्ञात्री धर्म कथा, 7वां उपासक अध्ययन, 8वां अंतकृत दशांग, 9वां अनुत्तर उपपादिक, 10वां प्रश्न व्याकरण, 11वां विपाक सूत्र और 12वां दृष्टिवाद। ऐसे 12 अंग होते हैं जिनवाणी के। तो ऐसे सब विस्तार के साथ इसका वर्णन आता है। तो वसु कर्म विनसे 8 कर्म नष्ट हो गए। देखो 8वें पृथ्वी के ऊपर विराजमान हो गए, 8 कर्म नष्ट कर दिए। और सुगुण वसु सम्यक तो अधिक सब लसे, और 8 सुगुण अंदर लसे माने शोभित हो गए। 8 गुण होते सिद्धों के। कौन से 8 गुण होते? सम्मत्तणान दंसण वीर्य सुहमंत हेव अवगहणम अगुर्लहु मव्यवाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। ये 8 गुण सिद्ध भगवान के होते हैं। सम्यक्त गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण 3 हो गए, वीर्य गुण, फिर सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व। ऐसे 8 गुण सिद्ध भगवान के होते हैं। जिनको लिखना हो, हम फिर से बोल रहे हैं धीरे धीरे, सिद्ध भगवान का। अभी साथ में मत बोलिएगा कोई, हम तो जानते हैं कि आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, काफी जानकार लोग हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए लिखने का मौका दीजिए। पहला है सम्यक्त्व, सम्यक्त्व गुण। दूसरा ज्ञान गुण, तीसरा दर्शन गुण, चौथा वीर्य, पांचवा सूक्ष्मत्व, फिर अवगाहनत्व, अवगाहनत्व, और इसके आगे अगुरु लघुत्व, और अंतिम है अव्याबाधत्व। अव्याबाध गुण होते हैं। अब ये उस गाथा जो सिद्ध भक्ति में पढ़ते हैं आप, उस गाथा से भी आप लगा सकते हैं। अगर मान लो आप भूल गए गुणों के नाम, तो फिर गाथा को पढ़ करके दिमाग लगाओ थोड़ा। सम्मत नाण दंसण, तो सम्मत से क्या निकलेगा? फिर नाण से, हमने अभी ऐसे ही बताया था गाथा के भरोसे। सम्मत नाण यानी ज्ञान, और दंसण दर्शन, वीर्य वीर्य, सुहमन, और तहेव अवगहणम। तहेव का अर्थ मत निकालना, तहेव यानी तथैव, अवगहणम अवगाहनत, फिर अगुलहु अगुरलघु, फिर मव्वाबाहम मव्वबाहम अव्याबाध। 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। हो गया ना, ये 8 गुण सिद्धों के होते हैं। हाँ, गुणों का व्याख्यान चाहते हैं। फिर
8 कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले 8 गुण बतलाया गया। मोहिनी के नष्ट होने से सम्यक् गुण है, फिर ज्ञानावरण के नष्ट होने से ज्ञान गुण है, दर्शनावरण के नष्ट होने से दर्शन गुण है, अंतराय के नष्ट होने से वीर्य गुण है, फिर सूक्ष्मत्व नहीं, वीर्य के बाद सूक्ष्मत्व, फिर अव्याबाधत्व। तो इन 4 गुणों के बारे में 2 मत मिलते हैं। इसलिए इसमें अपन कहीं एक टीका को लेकर के, कोई व्याख्या को लेकर के फिर उसका विस्तार कर सकते हैं। तो अभी इन 4 गुणों को याद में, स्मृति में रखिएगा। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, छोटा होगा। सूक्ष्म छोटा नहीं है, सूक्ष्म का अर्थ जो बारीक हो, बारीक का अर्थ मतलब आकार में छोटा हो, ये अर्थ नहीं है सूक्ष्म का, या गुणों में छोटा हो, ये नहीं। जो सूक्ष्म, जैसे मान लो कोई गहरी व्याख्या चल रही है तो फिर ये बोलते हैं कि सूक्ष्म विषय था, अपनी समझ में नहीं आया। गूढ़ है, सूक्ष्म का अर्थ गूढ़, रहस्यपूर्ण था। अवगाहनत्व, फिर अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व तो गोत्र कर्म के क्षय से हो जाता है, और अव्याबाध जो होता है वेदनी के क्षय से होता है। अब बचा कौन सा? आयु, आयु के क्षय से अव्याबाध, ये आयु के क्षय से अवगाहनत्व। अवगाहनत्व, अवगाहन का अर्थ होता है स्थान प्राप्त करना। अब इसका ऐसा भावार्थ ही लगाओ कि आयु का जब तक उदय था तब तक सिद्धालय में स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अब स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन इससे भी और गहरा अर्थ होना चाहिए इसका, उसको कहीं किसी ग्रंथ में अपन देख सकते हैं। अव्याबाधत्व, अव्याबाध ने वेदनी का क्षय हो गया, तो अब साता और असाता की वेदना से, उसकी बाधा से रहित हो गया। अव्याबाध, बाधाओं से रहित हो गया साता असाता की। अब संसार खार अपार पारावार तरिती रही गए। दौलत राम जी ने अनुप्रास का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया कई स्थानों पर। तो संसार जो पारावार था, सागर था, कैसा था? पारावार अपार सागर था। और कैसा था? खार, खारा था। देवगति में भी संसार का जो पानी है मीठा नहीं है, खारा ही है। उसको तरी, उसको तर करके तीर ही गए, किनारे पर लग गए, सिद्धालय को प्राप्त हो गए। अविकार, विकार रहित है। अकल, अकल का अर्थ क्या होता है? बुद्धि नहीं, बुद्धि को तो अक्ल बोलते हैं, यहाँ अकल लिखा है। कल यानी शरीर, अकल यानी शरीर रहित होते हैं। अरूप, रूप रहित होते हैं। शुचि, शुचि यानी पवित्र होते हैं। चिद्रूप, चैतन्य रूप हो जाते हैं वो। अभी तो साथ में पुद्गल जुड़ा हुआ था, अपन चिदाभास भी हो जाते हैं कई बार बीच बीच में। अपनी पर्याय जो होती है ना जीव की, उसमें चिदाभास रूप पर्याय भी आ जाती है, रागादिक विकारी भाव। लेकिन वो तो शुद्ध चित रूप हो गया और अविनाशी है, अब कभी भी नष्ट होने वाले नहीं है। 4 पर्याय के जीव तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पंचम गति है सिद्ध परमिष्ठी, उनका कभी भी विनाश नहीं होता। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणये। धनि धन्य है ये जीव नर भव पाय यह कारज किया।
तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। आत्म ध्यान का वर्णन था। तो आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें तो पता चलता है कि मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। कर्म और कर्म फल से मेरा पारिणामिक भाव अबाधित है। मैं चित्त पिंड हूं, मैं चंड अर्थात प्रखर तेजस्वी हूं, अखंड हूं। माने ज्ञान दर्शन आदि गुणों के कारण मेरी आत्मा के खंड खंड नहीं हुए हैं। मेरी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, सुख है, वीर्य है, सभी गुण हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा ज्ञान गुण मस्तिष्क के स्थान पर हो, दर्शन गुण चक्षु के स्थान पर हो, सुख गुण जिह्वा आदि के स्थान पर हो। नहीं, आत्मा के सभी गुण आत्मा के सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर के विद्यमान रहते हैं। सुगुण करंड, सुंदर गुणों का मैं करंड अर्थात पिटारा हूं। और कलनित पुनिच्युत, और दोषों से रहित हूं। निश्चय से विचार करो तो दोष तो आत्मा में नहीं है, आत्मा के नहीं है, किंतु पर संयोग के कारण दोष उत्पन्न हुए हैं। जैसे दूध में कुछ मिलावट कर दो तो वो दूध अशुद्ध होता है, लेकिन दूध अपने आप में दूध रहता है। जल आश्रय के आधार से भिन्न हो सकता है, लेकिन जल स्वरूप की अपेक्षा से एक रहता है। जैसे नारियल का पानी, नदी का पानी, नहर का पानी, तालाब का पानी, सागर का पानी, वर्षा का पानी, ओस का पानी, अलग अलग प्रकार के पानी हो सकते हैं आश्रय के आधार पर, लेकिन वो सब पानी है। इससे समझ में आता है कि उनकी जाति भिन्न नहीं है, उनके आश्रय भिन्न है, लेकिन वो जल जाति जो है वो जल ही है। इसी प्रकार 6 द्रव्य क्यों बताए? अगर जीव की जातियां अलग अलग होती, जीव की श्रेणियां अलग अलग होती, व्यवहारने की बात अलग है, लेकिन निश्चय से अपन विचार करो तो जीव जीव ही है, चाहे वो निगोदिया हो या सिद्ध। 6 द्रव्यों में भी भेद है क्या निगोद और सिद्ध का? 6 द्रव्य में सिर्फ जीव द्रव्य कहां है अलग से? तो उस जीव द्रव्य में कौन कौन सम्मिलित हुए? निगोद के सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो, और उनको आदि लेकर जो सबसे उत्कृष्ट जीव है सिद्ध परमात्मा, वो भी उसी जीव द्रव्य में सम्मिलित होते हैं। इसलिए निश्चय से विचार करो तो पाप जीव का स्वरूप नहीं है, और पाप नहीं है ये तो समझ में आता है, पर पुण्य भी जीव का स्वरूप नहीं है। पुण्य भी जीव का स्वरूप नहीं, उपयोगी है एक अलग बात है, लेकिन जीव का स्वरूप, जीव का स्वभाव पाप और पुण्य से भी बहुत ऊंचा है। शुद्ध चेतना, निर्विकारता, निर्मल ज्ञान दर्शन, यही जीव का स्वरूप है, यही स्वभाव है। पर संयोग के कारण, अब देखिए आप अगर ये पेंसिल उठा करके कहीं रख देंगे तो आसपास के वातावरण का प्रभाव उस पर दृष्टि में नहीं आएगा। यानी जैसे स्फटिक मणि को आप नीले कपड़े पर रखते हो तो स्फटिक मणि नीला दिखता है, नीलम दिखाई देता है। पेंसिल रखोगे तो अगर पीले रंग की पेंसिल हो तो फिर नीले कपड़े पर रखने पर वो नीलम या नीली नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार कर्म के परमाणु जब उदय में आते हैं तो उदय में आने पर उनका प्रभाव ये आसपास की वस्तुओं पर तो नहीं है, किंतु जिस जीव के कर्म उदय में आ रहे हैं उन कर्मों के उदय का प्रभाव उस जीव पर पड़ता है। जैसे क्रोध के परमाणु उदय में आए तो जीव में क्रोध रूप पर्याय प्रकट होगी। क्रोध किसकी पर्याय है?
उस पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से विचार करो तो द्रव्य कर्म की श्रेणी में अपन देखोगे तो द्रव्य कर्म के परमाणुओं का उदय, यानी उदय रूप पर्याय उन कर्म परमाणुओं की हो गई। लेकिन उन कर्म परमाणुओं के उदय में जीव के अंदर जो विकारी भाव हुआ, वो विकारी भाव, वो क्रोध भाव किसकी पर्याय है, किसकी अवस्था है? तो वो जीव की अवस्था है, वो विकारी दशा है। और जीव की जो विकारी दशा है ये उसका शुद्ध स्वभाव नहीं है। इसलिए और गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि जीव में दो प्रकार के स्वभाव हैं, एक शुद्ध स्वभाव और दूसरा अशुद्ध स्वभाव। ये बात बहुत जानने योग्य बात है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यही मानते हैं कि स्वभाव नहीं है, क्रोधादि जीव के स्वभाव नहीं है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है और अधूरा सत्य हमेशा झूठ होता है। तो इसका तात्पर्य क्या लेना अपने को? क्रोधादि जीव के शुद्ध स्वभाव नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव में फर्क क्या, कैसे पहचाने कि कौन सा शुद्ध स्वभाव है और कौन सा अशुद्ध स्वभाव है? तो अशुद्ध स्वभाव हमेशा पर के आलंबन से पाया जाता है। अशुद्ध स्वभाव जो जीव का है, अब उसमें अगर विकारी भाव आना है जीव में, तो फिर बिना पर के आलंबन के कभी भी विकार नहीं आ सकता। कर्म का उदय चाहिए और नो कर्म का संयोग चाहिए, इसके बिना विकार नहीं हो सकता। शुद्ध भाव, शुद्ध स्वभाव किसको कहते हैं? कि जिसको किसी की सहायता नहीं चाहिए, जो सहज जीव का स्वभाव होता है, वो शुद्ध स्वभाव। जैसे वो जो सूक्ष्म ज्ञान बताया था ना कल, उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती, पर्याय नाम का जो श्रुति ज्ञान था। तो ऐसे दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। सिद्ध भगवान में भी अशुद्ध स्वभाव पाया जाता है, क्योंकि स्वभाव हमेशा बना रहता है। स्वभाव उसको कहते हैं जो कभी समाप्त न हो। लेकिन संयोग न होने के कारण, पर संयोग न होने के कारण वो अशुद्ध स्वभाव पर्याय रूप विकार में परिणत नहीं हो सकता, इसलिए वो अविकार होते हैं सिद्ध भगवान। जैसे दूध में पानी को मिला लेने की क्षमता है, पर पानी ही न हो तो दूध शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में भी वो वैभाविकी शक्ति है, विद्यमान है, लेकिन पर संयोग न होने के कारण उनके अंदर विभाव नहीं है। अगर वो देखिए, इसको अपन समझने के लिए ऐसा समझ लो कि यदि उनके अंदर वो वैभाविकी शक्ति न होती जीवात्मा में, तो फिर संसारिक अवस्था में उनमें विकार कैसे होता है? विकार रूप परिणमन करने की शक्ति अगर जीव में न हो तो फिर पर के संयोग में विकार ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? अब कोई चीज है जो ज्वलनशील है, वही तो अग्नि के संयोग में जलेगी, और जो वस्तु ज्वलनशील नहीं है, जल नहीं सकती, वो अग्नि के संयोग में कैसे जल सकती है? आ रहा दृष्टांत समझ में? तो जिस प्रकार ज्वलनशील वस्तु ही अग्नि के संयोग में जलती है, उसी प्रकार वैभाविकी शक्ति होने के कारण ही जीव संसार अवस्था में विकारी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वैभाविकी शक्ति जीव का स्वभाव है। ठीक है? जीव का स्वभाव जीव के अंदर पाई जाती है, सभी जीवों के अंदर। बस ये है कि सिद्ध अवस्था में पर का संयोग न होने के कारण विकार रूप पर्याय नहीं बनेगी, और जहां पर का संयोग होता है वहां विकार रूप पर्याय हो जाती है। इसलिए इन दो बातों का अपने को ध्यान रखना है कि जीव के दो स्वभाव हैं, और इसके लिए हम अभी शास्त्रों का उदाहरण देकर के और स्पष्ट कर देंगे, तो आपको एकदम बात अंदर गले उतर जाएगी। अभी थोड़ा कहीं अटक रही है कि जीव में दो प्रकार के स्वभाव, शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव। तो सारे शुद्ध स्वभाव तो जो होता है पर संयोग से रहित, सिद्ध भगवान में तो पूरा शुद्ध, सारा हिसाब किताब ही पूरा शुद्ध है, वहां कुछ भी अशुद्ध नहीं है। अब रही संसारी जीव की बात, तो फिर ये जीव के स्वभाव हैं विकारी भाव। कौन से स्वभाव है? अशुद्ध स्वभाव। इसको कैसे समझे अपन? शास्त्रों में कहां पर आया ऐसा? तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का जो पहला सूत्र है, उसमें पांचों भावों को जीव का स्वभाव कहा है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने।
क्या कहा? औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्व, इस शब्द पर ध्यान देना, स्वतत्वम। स्वतत्व का अर्थ क्या है? स्वभाव, है ना? तस्य भावस्तत्व, तत्व कहते हैं भाव को। तो मौदयिक पारिणामिक औचम, अब देखिए इन 5 भावों को जीव का स्वभाव कहा है। तो 5 भाव में कौन से भाव हो गए? औपशमिक भाव भी जीव का स्वभाव है, क्योंकि पुद्गल में नहीं पाया जाता, केवल जीव में ही होता है अगर होगा तो। औपशमिक भाव अगर पाया जाएगा कहीं तो किसमें पाया जाएगा? कौन से द्रव्य में? जीव में ही पाया जाएगा। इसलिए वो जीव का स्वभाव होगा कि नहीं? जो चीज जिसके पास हो और कहीं ना हो, वो चीज किसकी कहोगे? उसी की कहोगे ना। तो फिर ये औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, फिर मिश्र भाव किसको कहते हैं? क्षायोपशमिक, फिर औदयिक और पारिणामिक। ये 5 भाव जीव के स्वभाव है। हाँ, अब इसमें अपन विभाग करो, शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव। शुद्ध स्वभाव पर निरपेक्ष होता है और अशुद्ध स्वभाव पर सापेक्ष होता है। इतना क्लियर है, बहुत स्पष्ट व्याख्या है। तो अब यहां पर देख लें अपन कि कौन से भाव पर सापेक्ष है और कौन पर निरपेक्ष है। तो फिर सर्वथा पर निरपेक्ष भाव तो पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव हमेशा शुद्ध रहता है, लेकिन फिर भी व्यवहार में से पारिणामिक भाव में जीवत्व के 2 भेद किए हैं, एक शुद्ध जीवत्व और दूसरा अशुद्ध जीवत्व। ये स्वाध्याय करने से जानकारियां प्राप्त होती है। शुद्ध जीवत्व तो एकदम शुद्ध पारिणामिक भाव रूप द्रव्य स्वरूप है, लेकिन जो अशुद्ध जीवत्व है वो पर्याय रूप होता है। कैसे? तो जीव जो जीता है, जीवत्व शक्ति उसके अंदर है ना, पारिणामिक भाव रूप। तो फिर जो अशुद्ध जीवत्व है वो 4 गतियों में 10 प्राण रूप जीने का नाम है। 4 गतियों में पंचेंद्रिय सैनी जीव कितने प्राणों वाला होता है? 10 प्राण। कौन से 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, ऐसे 10 प्राण होते। अच्छा याद है आप लोगों को, पहले भी बतलाए थे। तो इन 10 प्राणों के साथ जो जीव जीता है, वो जो जीवत्व है वो पराश्रित होने के कारण पर्याय नय के अधीन हो गया, इसलिए उसको अशुद्ध जीवत्व कहा। और जो चेतना रूप जीवत्व है वो तो अनादि निधन, वो शुद्ध जीवत्व है। तो इस प्रकार ये स्वभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। ये एक जानकारी की बात है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो कभी कभी बहस करने लग जाते हैं, वो कभी कभी विवाद करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम, मिथ्या दृष्टि हो। ये तो बहुत पेटेंट वाक्य बन गया है कुछ लोगों का कि जरा सी कुछ बात हुई मिथ्या दृष्टि। अब वो खुद कौन सी दृष्टि है कोई पता नहीं है, लेकिन सामने वाला तो मिथ्या दृष्टि है 1 सेकंड में। तो ये शुद्ध और अशुद्ध स्वभाव, ये बहुत समझने की बातें थी। आज आपकी जानकारी में आ गई, पुण्य का उदय था और जिनवाणी माता की कृपा थी। तो इस तरह दोष रहित है जीव का स्वरूप। सामायिक पाठ का दूसरा श्लोक कौन सा है? हिंदी में उसका पद्यानुवाद में, तुम प्रभाव से हो मुझ में वह शक्तिनाथ जिससे अपने शुद्ध अतुल बलशाली चेतन को तन से पृथक कर सकूं पूर्णतया में, जो योद्धा रण में खींचे निज तलवार म्यान से रिपु सन्मुख क्षण में। ये म्यान है, म्यान शरीर के समान है। म्यान जानते हो ना, तलवार रखने का जो कोष होता है वो, और तलवार जो है वो जीव के समान है। लेकिन जब योद्धा युद्ध लड़ने जाता है तो वो तलवार ऐसी ढीली ढाली नहीं होती कि म्यान में एकदम ऐसी रखी हुई हो, अच्छी टाइट होती है पैक, और उस म्यान से खींचने के लिए फौलादी हाथ चाहिए। वही सैनिक अपने बच्चे से कहेगा कि खींच, तो फिर वो ऐसे खींचेगा, ताकत लगाना पड़ेगी उसको। लेकिन वो योद्धा जो होता है एक ऐसे हाथ डालता है, मूठ को पकड़ता है और एकदम खींच के आवाज होती है उसके खींचते समय, निकाल करके ऐसे सामने तैयार हो जाता है युद्ध लड़ने के लिए। तो हे भगवान, जैसे वो तलवार अच्छी पैनी धार वाली उच्च कोटि की युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली श्रेष्ठ तलवार होती है, उस पर पानी चढ़ाया जाता है, बार बार उसको तपाते हैं, फिर ऐसे उसको सानी पर रख करके उसको पैनी बनाते हैं,
और फिर उसके ऊपर ऐसे पानी की धार, पानी के ड्रॉप्स डालते हैं, तो पानी चढ़ी हुई जो तलवार होती है उसकी धार नष्ट नहीं होती। उस तलवार के भले टुकड़े हो जाए लेकिन उसकी धार नष्ट नहीं होती, ऐसी पैनी तलवार होती वो। तो शुद्ध तलवार का जो वर्णन था उसको खींच करके निकालने के लिए शक्ति चाहिए। इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना की है, तुम प्रभाव से हो मुझ में वह शक्ति नाथ जिससे, वो शक्ति मेरे पास हो आपके प्रभाव से कि जिससे अपने शुद्ध अतुल बलशाली चेतन को तन से पृथक कर सकूं पूर्णतया मैं। यानी अपने शुद्ध आत्मा को और अतुल बलशाली अपनी आत्मा को तन से पृथक कर सकूं, पूर्णतः पृथक कर सकूं। जो योद्धा रण में, जैसे योद्धा रण में तलवार को उस म्यान से बिल्कुल बाहर निकाल देता है, कभी कभी तो आधी निकालता है ऐसे। क्या विचार है तुम्हारा? सामने वाले से पूछता है, तो सामने वाला अगर कांपने लग जाए तो फिर वो तलवार ऐसे अंदर डाल करके बोलता है कि ऐसे डरपोक लोगों से नहीं रहते। पुराणों में युद्धों का वर्णन आप पढ़ो तो फिर ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं, ऐसे वाक्य मिलते हैं। बोले कि तू काय को कांप रहा? बोले कांपने वाले को मैं नहीं मारता, चल जा, हट जाए सामने से। और फिर कोई अगर पीठ दिखाता है तो फिर उसके हाथ में तलवार दे देते हैं कि ले तलवार, तेरी नीचे गिर गई थी और तू पीठ दिखाकर भाग रहा था, अब मत भाग, अगर हिम्मत है तो लड़। ऐसी सब डायलॉग्स होते हैं वहां पर। तो शरीर से आत्मा को पृथक करने की शक्ति मुझ में हो, अब वो शक्ति कौन सी शक्ति है? तो सामायिक पाठ के तीसरे काव्य में वो शक्ति का वर्णन है, समता। समता के बिना तन से चेतन को जुदा नहीं किया जा सकता। तन से चेतन को पृथक जानना अलग बात है, तो अपनी प्रज्ञा से, अपने विवेक बुद्धि से अपन जान सकते हैं कि आत्मा और शरीर भिन्न है, लेकिन आत्मा और शरीर भिन्न होते हुए उनको भिन्न करना, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, उसके लिए समता चाहिए। अभी पता लगा है, पते पर नहीं लगे अपन। सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं जिसको आत्मा का पता लग गया, और परमेष्ठी उनको कहते हैं जो पते पर लग गए। कितना फर्क है दोनों में? पता लगना और पते पर लग जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ, तो समता तो क्रियात्मक ही चाहिए ना। समता कोई टेंशन, वो मतलब सिर्फ थॉट वाली क्षमता थोड़ी है, वैचारिक क्षमता थोड़ी है। विचार में तो आप पंखे के नीचे बैठ करके सोच सकते हैं कि सभी जीवों के असंख्यात प्रदेश है, ऐसा विचार करने से क्या फर्क पड़ता है? और उसी समय अगर मच्छर आकर के बैठे तब सोचो कि इसके भी असंख्यात प्रदेश है, मेरे भी असंख्यात प्रदेश है, इसमें भी अनंत गुण है, मुझ में भी अनंत गुण है, इसमें भी त्रस पर्याय है और मेरे में भी त्रस पर्याय। समता सर्वभूतेषु, सब जीवों में समता का विचार करना ही सामायिक है। तो उस समय प्रैक्टिकली होना चाहिए। फिर ऐसा चिंतन करके जब अपने अंदर स्थिर होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तब जो अनिर्वचनीय वचनातीत आनंद प्रकट होता है वह इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र और अहमेंद्र किसी के पास नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्र तरसता है कि कब मैं मनुष्य बनकर मुनि पद धारण करूं। और फिर शुक्ल ध्यान अग्नि के द्वारा घातिया कर्म रूपी वन नष्ट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, सब कुछ जान लेते हैं और फिर भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। फिर अघातिया कर्म जो बचे हुए थे उनको नष्ट करके एक क्षण में, एक समय लगता है, यहां से मोक्ष होता है। और सिद्धालय जो है, सिद्धालय इसलिए कहा ऊपर के उस स्थान को कि सिद्ध यहां नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा में बड़े बड़े विचित्र स्वभाव है। अभी अगर स्वभाव का चिंतन करो तो आप दंग रह जाएं। भोजन पचाने की शक्ति शरीर में नहीं होती। भोजन को रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र रूप परिणत कराने की क्षमता किसमें है? वो जीव की ही वैभाविक शक्ति है। क्योंकि मरने के बाद उसी शरीर में आप ये सब डाल करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जब तक जीव है, जीव की जो वैभाविक शक्ति है
उसका अगर आप विचार करो तो जीव पूरे ये विश्व युद्ध करा सकता है। विश्व युद्ध कराने की शक्ति किसकी शक्ति है बताइए? उद्वल की या जीव की? जीव की शक्ति, विकारी शक्ति है। जीव की विकारी शक्ति इतनी भयानक होती है कि रामायण जैसे महायुद्ध हुए हैं, महाभारत जैसे युद्ध हुए और पूरी जीव की शक्ति से हुए।